ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 27 अगस्त को सावन की पुत्रदा एकादशी पड़ रही है और ये सावन की आखिरी एकादशी है। बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली में यानी कि आपके पूरे परिवार में हमेशा लोग खुश रहना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको थोड़ा सा हल्दी लेना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना हुआ, छोटा सा उपाय करिएगा, पूरा परिवार आपका खुश होगा। ठीक है, लेकिन इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि पुत्रदा एकादशी पर आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले अपने पहले उपाय की बात करते हैं। ये उपाय स्पेशली है आपकी पूरी फैमिली यानी परिवार को खुश करने के लिए। परिवार आपका खुश कैसे हो सकता है? जब आपके घर में क्लेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा आपसी प्रेम बना रहे, है ना। यानी कि हस्बैंड वाइफ हो या फिर घर का कोई सदस्य हो, लड़ाई बिल्कुल भी ना हो। उसके लिए क्या करोगे? आपको इस तरीके से लेना होगा हल्दी। अब जब हल्दी लिया करो ना, तो आपको ऐसे खड़ी हल्दी को लेकर के फिर ऐसे पीस लेनी है। ठीक है, यानी पाउडर बनाना और फिर ये हल्दी लेना। आगे इस तरीके से कुमकुम, ये सिंदूर नहीं है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, ये सिंदूर नहीं आपको लेना है, बस एक चुटकी कुमकुम की ज़रूरत है, बाकी आपको नहीं लेना है ना। अब देखो, सबसे पहले ये समझेंगे इस उपाय को हर इंसान नहीं कर सकता। जो भी महिला विवाहित होगी यानी कि जिनकी शादी हो गई है वही इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, देखो, आपके घर में कोई भी भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो या फिर भगवान सत्यनारायण की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, वहीं पर इस उपाय को करना है। अगर नहीं है आपके पास तो 10-15 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से लेके आ सकते हो। ठीक है, घर में लगाएं। अब देखो, समझने की कोशिश करिएगा, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, पहली है हल्दी और दूसरी हमारे पास चीज़ें हैं कुमकुम। ठीक है, जो हल्दी होगी आपको अपना कुछ नहीं करना है, भगवान का जो राइट पैर होगा, ठीक है, भगवान का यानी कि भगवान सत्यनारायण का जो राइट पैर होगा, उस राइट पैर पर आपको हल्दी चढ़ानी होगी, बस मात्र एक चुटकी। ठीक है, और बाकी उनका जो लेफ्ट पैर होगा यानी कि जो उनका बायां पैर उल्टा पैर होगा, उस पर आपको एक चुटकी कुमकुम समर्पित करनी होगी। देखो, उपाय मत करना वो बिल्कुल चलेगा, लेकिन इस उपाय में गलती मत करना। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लो। जो उनका राइट पैर होगा, उनके दाहिने पैर पर आपको हल्दी चढ़ानी है और बाएं पैर पर आपको कुमकुम चढ़ानी है। अगर उल्टा कर दोगे ना, फिर दोष लगेगा। बात आई समझ में? तो हल्दी और कुमकुम का ये उपाय आप सभी लोग कल ज़रूर करना। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, और इस उपाय के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं, वो है मनोकामना यानी कि इच्छा पूर्ति। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी वो कभी भी कहीं किसी भी काम के लिए जाते हैं, उनका वो काम बिल्कुल नहीं होता, हमेशा परेशान ही रहते हैं ना। इस उपाय को करके देखिएगा। और सबसे प्यारी बात इस उपाय की है कि इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य किसी और के लिए भी कर सकता है ना। देखो, उसके लिए भी हमें लेना होगा इस तरीके से हल्दी, और फिर आई है हल्दी की बात, तो आपसे वही कहूँगा कि आपको लेना होगा ऐसे खड़ी हल्दी और इसको पीस करके पाउडर बनाना। ठीक है, बना लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया। अब देखो, यहीं पे सारी चीज़ समझने वाली है। आपको जाना होगा आंवले पेड़ के नीचे। कब जाओगे? आंवले पेड़ के नीचे। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। आंवले पेड़ के नीचे पहुंचते ही सबसे पहला काम करेंगे घी का दिया लंबी बत्ती का। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना। आपके पास में एक चुटकी हल्दी है और एक तांबे के लोटे में जल है। ठीक है, थोड़ा सा नियम समझेंगे। आप क्या करेंगे? आंवले पेड़ के नीचे एक चुटकी हल्दी को, उसकी जो जड़ होगी आंवले की, वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, फेस आपको रखना होगा पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। हमेशा मैं आपसे महादेव की पूजन में बोलता हूँ कि आपको अपना चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में करना है यानी उत्तर दिशा, लेकिन इस उपाय में आपको अपना जो फेस रखना है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको करना होगा। और आपको उसी हल्दी के ऊपर एक लोटा जल पूर्व दिशा में की तरफ फेस करते हुए हरि हर महादेव, कौन से महादेव? हरि हर महादेव के नाम से समर्पित करना होगा। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद आप अपने साथ एक छोटी सी चीज़ और लेके जाना, और वो चीज़ है कलावा, जिसको हम लोग हाथ में बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र, वो लेके जाना। और याद से किसी भी पेड़ की टहनी में आप बांध देना, किसी भी पेड़ की टहनी में बांध देना, और उसके बाद घर चले जाना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें, स्नान करके आएँ, जिस आंवले की टहनी में आपने वो रक्षा सूत्र को बांधा था, उसको फिर से खोल करके और अपने घर लेके चले जाएं, और उसको संभाल करके रखे रहें। जब आपके घर का कोई भी सदस्य किसी विशेष काम से घर से बाहर जाएगा, तो उसको उसके हाथों में बांध देना, उसका वो काम 100% पूरा होगा। जिस भी वो काम के लिए जाएगा, उसका वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आई बात। तो इस उपाय को सभी लोगों को भी ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी आपको करना होगा लाल मिर्च से। क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं सबसे पहले इस उपाय को। इस उपाय में आपको लाल मिर्च की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, हमें लेना होगा लाल मिर्च के बीज। क्यों लोगे? क्योंकि कल तो पुत्रदा एकादशी है ही है, साथ ही साथ कल है रविवार का प्यारा सा दिन, ठीक है। क्या करेंगे, लाल मिर्च के 7 दाने लेंगे, ठीक है। एक लाल मिर्च को फाड़ लेना बीज से, इसमें से दाने बहुत सारे निकलेंगे, इनमें से गिन करके 7 दाने लेना, ठीक है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना होगा कोई सा भी लाल फूल। आप कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं दिखा रहा हूँ आप वही लो, नहीं, कोई सा भी लाल फूल जो आपको मिल जाए ईजिली वो आप ले लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से, कुमकुम नहीं लेना है, आपको लेना होगा लाल चंदन। क्या लोगे? लाल चंदन। अब जो बताऊंगा मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको लेना है एक तांबे का लोटा, इस तांबे के लोटे में भरोगे जल अपने घर से। 7 दाने आपको डालने होंगे लाल मिर्च के, जो मैंने आपको दिखाया है एक लाल फूल वो डालना, और जो एक चुटकी लाल चंदन है वो डाल देना, ठीक है। इतना सारा काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, रविवार के दिन स्नान करके उसी लोटे का जो जल होगा भगवान सूर्य को अर्घ देना है। जैसे हम जल नहीं चढ़ाते भगवान सूर्य को, तो आपको इन सारी चीज़ों को अपनी कामना कहते हुए, जिस भी वजह से लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, उस कामना से आपको अगर 3 से 4 रविवार इस तरीके से जल सूर्य भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये उपाय था, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय, और चौथा उपाय भी एकादशी का बहुत प्यारा सा है, लेकिन बहुत लोग परेशान रहते हैं, भैया हमें आपसे फ़ोन पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करिएगा, वहाँ मैं आप सबसे ज़रूर बातें करूँगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस उपाय को। अब इस उपाय के भी फ़ायदे वही हैं कि अगर आप किसी भी काम के लिए जाते हो वो काम आपका नहीं होता, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। और हाँ, एक बात और, एकादशी जब भी आती है ये उपाय आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ, फिर भी लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। कौन सी गलती करते हैं अभी आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर आपको एक गमले में एक पौधा दिख रहा है। कौन सा पौधा है? ये है तुलसी माता का पौधा। किसका? तुलसी माता का पौधा। तो हमें तुलसी माता के 11 पत्तों को लेना होगा। कितने? 11 पत्ते। अब गलतियां लोग यही करते हैं। वो क्या करते हैं, एकादशी के दिन जाएंगे और माता तुलसी के पेड़ में से 11 पत्तियों को तोड़ लेंगे, कहेंगे भैया उपाय कर लिया हमने, काम नहीं किया। पहले तो आपको दोष लगेगा, ठीक है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तो छूना ही नहीं चाहिए। बाकी दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, चाहे वो जो भी पौधा हो, उस पौधे की एक भी पत्ती एकादशी के दिन बिल्कुल भी टच भी नहीं करना चाहिए। तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है। कहोगे भैया अब उपाय तो बता रहे हो, कैसे करेंगे उपाय को? तो देखो, तुलसी माता का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, इनके नीचे पत्ते गिरे हुए होते हैं, ठीक है। बात आई समझ? चाहे सूखा हो हरा हो, गिर जाते हैं पत्ते, उन्हीं में से बीन करके उठा लेना 11 तुलसी के पत्ते, ठीक है। ले लिया। एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। जो 11 तुलसी के पत्ते हैं वो भी इस कलश के अंदर डाल देना, और इस कलश का जो मुख होगा किसी चीज़ से ढक देना, किसी कपड़े वगैरह से बांध देना, है ना। इस कलश को लेके चले जाना किसी भी देवता के मंदिर में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको वह जल को लेकर के, कलश को लेके महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है। बाकी आप किसी भी देवता, देवी नहीं, किसी भी देवता के मंदिर में या फिर उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास ले जा करके उस कलश को रखेंगे। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो उस कामना का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए, अपनी बात आप भगवान से कह दें। जो कलश आपने भगवान के सामने रखा हुआ है उसको उठाएं, और पूरा का पूरा कलश, कोई सा भी हरा भरा पेड़ आपके घर के आसपास हो, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, पूरा का पूरा जल तुलसी माता के पत्तों के साथ समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन 11 तुलसी के पत्ते का ये उपाय करता है उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। बस ये उपाय महादेव के मंदिर में मत करना, बाकी कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में? कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।